हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इन दिस। और अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया? वी हैव डिस्कस्ड पावर। पिछले क्लास में हमने पावर पढ़ लिया था और पावर वोल्टेज रेटिंग भी पढ़ लिया था। और मैं पावर वोल्टेज रेटिंग दिया है तो हम लोग एप्लियंस का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? उससे पहले हमने जब पावर पढ़ा था, पावर में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। पावर था क्या? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क और रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम। जिस भी रेट से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता था उसी को हम लोग पावर कह देते थे, या फिर वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लोग ही पावर कह देते हैं। और आज का उसी का एक पार्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या, मैंने पिछले क्लास में बता दिया। एनर्जी क्या है? जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना उसे मूव करवाने के लिए। वही एनर्जी हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। मैंने पिछले क्लास में बता दिया था इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम टेकन। यही तो होता था हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम टेकन और रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। जब आपने 9th में भी पढ़ा होगा या आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी में भी वैलिड होता है। तो क्या होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करेंट will be equal to electrical energy consumed by law of conservation of energy। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम। अब देखिए ऊपर वाला इक्वेशन, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। सो पावर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन, यहां से आ गया हमें। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग जो डिनोट करते हैं उसको करते हैं ई से, कैपिटल ई और कैपिटल यू। कैपिटल यू, इनसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, आप ई से, कैपिटल ई से या कैपिटल यू, किसी से भी आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिनोट कर सकते हो। अब देखिए पावर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ई या यू से। मान के चलिए ई हमने रख दिया, ई बाय यहाँ क्या है? टाइम। टाइम, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आ गया? ई विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाता है? पावर इनटू टाइम। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ वी नीड, क्या चाहिए? इसका यूनिट। किस यूनिट से हम लोग इसको मेजर करते हैं? तो लेट्स सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसको ई से या यू से किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? क्या होता है एनर्जी का यूनिट? वर्क का क्या होता है? जूल। तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट? जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब आपको कहेगा डिफाइन 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो देखते हैं क्या होता है। E इक्वल्स टू क्या होता है? E इंटू टी। अगर हम लोग पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। इसको हम लोग 1 वाट लेते हैं, और टाइम को अगर हम 1 सेकेंड लेते हैं तो हमारा क्या आ गया? 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। ये हमारा आ गया 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय 1 जूल? इट मीन्स if 1 joule is the amount of energy consumed when a electrical appliance of power 1 watt is used for 1 second। मतलब क्या हुआ? जब हम लोग वो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जिसका पावर 1 वॉट है एंड उसको हम लोग 1 सेकेंड के लिए यूज करते हैं, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 जूल। 1 जूल हो जाएगा हमारा। तो क्या कैसे कर सकते हैं? 1 जूल इज द amount of electrical energy consumed it is 1 joule is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 सेकेंड। क्या करना है हमें? 1 वाट पावर का हमें इलेक्ट्रिकल एप्लियंस लेना है और उसको 1 सेकेंड तक यूज करना है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट इलेक्ट्रिकल एप्लियंस विल बी 1 जूल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा ये तो ऐसा यूनिट था। हमारा एक आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग यूनिट घर में आप बिल आता है तो किस पे आता है? आपका कहते हो कि 4 यूनिट हुआ, 50 यूनिट हुआ, 100 यूनिट्स हुआ, और पर यूनिट के हिसाब से आपका जो भी अमाउंट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है। जो आपका घर में आपके एरिया में जो भी हो, जैसे 5 रुपीज पर यूनिट और 7 रुपीज पर यूनिट, देन व्हाट इज दैट यूनिट? वो यूनिट क्या है? दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। आप जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हो उसी के बेसिस पे आपको यूनिट बताया जाता है कि आपका इतना यूनिट हुआ, और उसी के बेसिस पे आपको अमाउंट बताया जाता है घर में। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि वही यूनिट क्या होता है। ये तो ऐसा यूनिट हो गया जूल। 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। इट मींस 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन अ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ऑफ 1 वॉट इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसा यूनिट तो देख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियली कौन सा यूनिट यूज करते हैं? व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम? ये होता है हमारा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? P इंटू टी। अगर हम लोग पावर को किलोवाट में लेते हैं, किस में लेते हैं? किलोवाट में, 1 किलोवाट, और टाइम को आवर में लेते हैं तो ये हो जाता है 1 किलोवाट आवर। इसी 1 किलोवाट आवर, दिस 1 किलोवाट आवर इज कॉल्ड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो 1 किलोवाट आवर, दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब व्हाट इज दिस 1 किलोवाट? अगर आपको कह देगा कोई डिफाइन करने कि व्हाट इज दिस 1 किलोवाट आवर, तो देखिए क्या कैसे आप लोग करेंगे। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है। इफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ऑफ पावर 1 किलोवाट is used for 1 hour, then the electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour। सिंपल है। 1 kilowatt मतलब 1000 watt। If an electrical appliance of 1 kilowatt or 1000 watt is used for 1 hour, then the electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour। यही जो हमारा 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर, इसी को हम लोग कह देते हैं 1 यूनिट जो आपके घर में आता है। इसी को दिस 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड।
मतलब इसी 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। इसी तरह हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे कि आपके घर में कितने बल्ब हैं, कितना फैन है, उसके बेसिस पे आपका कितना यूनिट आता था, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज दिस 1 किलोवाट आवर और व्हाट इज दिस 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour, it means if an electrical appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour, then electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour or 1 unit. 1 unit आपका जो घर में बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, दैट इज दिस यूनिट 1 किलोवाट आवर। हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हमने एक यूनिट, ऐसा यूनिट क्या था हमारा, ऐसा यूनिट क्या था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जूल। ऐसा यूनिट जूल होता है। कमर्शियल यूनिट कितना होता है, किलोवाट आवर। तो आपको इन दोनों में अब रिलेशन निकालना है। हाउ मच जूल विल बी इन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल, 1 किलोवाट आवर और 1 जूल में कितना रिलेशन होता है। तो लेट्स सी, देखिए किलोवाट आवर में कितना, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। स्मॉल बी आप इसको लिख सकते हो, small n। 1 kilowatt will be equals to 1000 watt और 1 hour is equal to 1 hour किसके इक्वल होता है, सेकेंड में। इसका ऐसा यूनिट में हमें जाना है तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। 1 hour is equal to 60 into 60 सेकेंड। ये आपका हो जाएगा। जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 into 60 3600 into 1000, ये वॉट सेकेंड हो गया। अब देखिए वॉट सेकेंड जो मैंने पावर पढ़ाया था, तो क्या पढ़ाया था पावर में, पावर इज वर्क डन बाय टाइम। पावर का ऐसा यूनिट वॉट, वर्क का ऐसा यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 जूल इक्वल टू क्या आ गया, 1 वॉट सेकेंड। ये है, हमने पिछले में जब पावर पढ़ा था तो ये देख लिया था कि 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। तो यहां से हम लोग ये वॉट सेकेंड है इसको हटा के हम लोग यहाँ जूल भी लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 3600 इंटू 1000 जूल, क्योंकि वॉट सेकेंड को हटा के हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। तो ये हमको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसका आप लोगों को न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकता है। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। एंड व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट, 1 यूनिट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके बेस पर हमारा बिल आता है। तो चलिए अब बात करते हैं, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इक्वल टू P इंटू T। ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखना है। पहला चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। दूसरा चीज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज जूल। तीसरा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर होता है। एंड व्हाट इज किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को हमको जूल में चेंज करना है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो चलिए इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, फॉर्मूला हमें रटा जाए। हम लोग करते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ बल्ब ऑफ 60 वॉट, बल्ब का पावर दे दिया हमें 60 वॉट, रन्स फॉर 50 आवर, हमें टाइम भी दे दिया कितना टाइम के लिए ये हमारा बल्ब यूज हो रहा है, कितने टाइम के लिए, 50 आवर के लिए। तो मैं बोल रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हमारा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है। तो कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्म, यहाँ में पावर दे दिया, पावर कितना दे दिया 60 वॉट और टाइम हमें कितना दे दिया 50 आवर। अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। पावर हमें कितना दे दिया 60 वॉट और टाइम कितना दे दिया हमें 50 आवर। अब देखिए हमें किलोवाट आवर में निकालना, जो कि कमर्शियल यूनिट है। किलोवाट आवर में हमें निकालना है कितना हमारा यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुआ या कंज्यूम हुआ। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये वॉट में है तो हमें इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो 60/1000 किलोवाट हो गया ये, इंटू 50 आवर। यहाँ हमने किलोवाट में क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ किलोवाट आवर है तो वॉट को हमें किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। जब ये आप करोगे
तो ये आ जाएगा 3 किलोवाट आवर। कितना आ गया? 3 किलोवाट आवर। इसी को हम लोग 3 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ? 3 यूनिट्स और 3 किलोवाट आवर। अगर इसी पे आपको क्वेश्चन दे देता कि इफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 5 रुपीज पर यूनिट देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो जाता? 5 रुपीज पर यूनिट है तो 5 3 15 रुपया हो जाता है हमारा। सिंपल है। हमें बस ध्यान रखना 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। जितना किलोवाट आवर है उसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। अब देखिए, हाँ, इसको एक चीज और हम लोग कर लेते हैं। हमारा 3 यूनिट आ गया या फिर 3 किलोवाट आवर आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको हम लोग को जूल में देखना है कि हमारा जूल में कितना एनर्जी, क्योंकि जूल हमारा ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको जूल में कन्वर्ट। हमने देख लिया 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हमने देख लिया 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो हमें कितना यूनिट है? 3 किलोवाट आवर है। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हमारा हो जाएगा 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.08 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। तो हमारा ये जूल में भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला फॉर्मूला में ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। दूसरा ध्यान रखना है उसका एसआई यूनिट जूल। तीसरा ध्यान रखना है हमें कमर्शियल यूनिट दैट इज 1 किलोवाट आवर दैट इज आल्सो कॉल्ड 1 यूनिट। उसके बाद हमें एक चीज ध्यान रखना है उसका कन्वर्जन 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बस इतना चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। और मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous questions and CRT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो थैंक यू दोस्तों।